जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। आज हम अच्छा से अच्छा चैप्टर आपके ही लिए लाया हूँ। क्लास 10 और 9 के लिए बायो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड होने वाला है। ये क्लास आप जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखो टॉपिक 2 है, दोनों टॉपिक ही यहीं पर पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना। पहला टॉपिक है आपका जनन। क्या है जनन? जनन यानी इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन आखिर ये क्या होता है और ये कैसे होता है, किसमें होता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है ना, इसको बताएंगे। अब दूसरा टॉपिक है जनन के प्रकार। आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा, हाँ जनन तो होता है सर, जनन कितने प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, आ रहा ना समझ में? आपके मन में सवाल उठेगा ना? उठेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मानव के जीवन में, लाइफ ऑफ ह्यूमंस के जीवन में बहुत सारे ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती है। समझ रहे हो ना? अब वीडियो को आगे बढ़ाएं, अच्छे से बढ़ा दे। चलो देखते हैं अब आखिर ये क्या होता है। अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन से पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? अपना अंगूठा लगा दीजिएगा, समझ रहे हो ना? चलो आगे पढ़ाते हैं बढ़िया से, अच्छे से देखते हैं आप बढ़िया से। अब पहला टॉपिक आपका था जनन। आखिर ये जनन क्या होता है पहले समझ लो तो लिखो, जनन देखो। प्रत्येक जीव जंतु के अस्थाई के जीवन के लिए जो मतलब अपने जैसा संतान प्राप्त करते हैं। अगर हम अपने जैसा संतान नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे हमारा परिवार नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? चलो बताते हैं बढ़िया लिख कर, यहाँ पर देख लेते हैं जनन क्या होता है। जनन इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होता है इंग्लिश में सर? रिप्रोडक्शन। आखिर ये क्या होता है पहले लिख लो, बढ़िया से अच्छे से समझा देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से लिखते हैं प्रत्येक जीव जंतु। चलो देख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रत्येक जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान प्राप्त करते हैं। अपने जैसा या जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जैसा संतान प्राप्त करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं बढ़िया एग्जांपल से। अब चलो देखो, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि भैया प्रत्येक जीव जंतु आप लोग जानते हो ना? जीव जंतु जान रहे होंगे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अस्तित्व मतलब जीवन यापन करना। समझ रहे हो ना? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान प्राप्त करते हैं। संतान मतलब क्या होता है? चाइल्ड जानते हो, बच्चे जानते हैं, वही होता है संतान। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसमें देखते हैं। चलो देखते हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ये छोटा सा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या, 2-3 ही लोग रहते हैं। देख लेते हैं बढ़िया से। हाँ यहीं पर भी बना देते हैं। ये बन गया, ये औरत है, ये हस्बैंड जिसको कहते हैं पति। अब देखो भैया ये आपस में भैया जनन नहीं करेंगे तो क्या इनका परिवार चल पाएगा? अगर कोई बच्चा नहीं पैदा होगा क्या इनका परिवार चल पाएगा? दूसरा परिवार का घर है, ये समझ रहे? घर है, बना देते हैं अच्छे से यहीं पर। चलो देख लेते हैं बनाकर। एक ये क्या है, एक ये भैया, ये आपका जो है कि एक घर, ये जो जीवन यापन कर रहा था ये पराया है। ये क्या है? पराया। अगर इसके पास बच्चे नहीं रहेंगे तो ये बताओ, इसके पास बच्चे नहीं रहेंगे तो ये घर किसको देगा? किसी को नहीं देगा, मर के अपना अस्तित्व पर खत्म कर देगा। तो ये वाला ना
अपना मौका का फायदा उठा लेगा। समझ रहे हो ना, इसका अगर कोई नहीं रहेगा तो मौका उठा लेगा ना, मौका का फायदा उठा लेगा। आया ना समझ में जनन क्या होता है, आगे समझ में। चलो देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते हैं, इसको देखेंगे अच्छे से, बेहतरीन से, और हंसते खेलते बढ़िया से देखेंगे। समझ में आ रहा ना। एक बात और है, अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको आराम से लिखिए, जो जो पढ़ाया जा रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है। आ रहा ना समझ में, आया ना समझ में। अब पढ़ने चल रहा है क्या, दूसरा टॉपिक का नाम क्या था, दूसरा टॉपिक का नाम था सर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन के प्रकार। यहीं पर लिख देते हैं जनन के प्रकार, यानी दूसरा टॉपिक था जनन के प्रकार। जनन के प्रकार इंग्लिश में भी कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आ रहा ना समझ में। चलो देख लेते हैं इसको, आखिर ये कितने होते हैं। ओनली टू टाइप्स होते हैं, यानी केवल दो ही प्रकार के होते हैं। अब इसका नाम होगा दो प्रकार का सर, जरूर होगा नाम तो जरूर होगा। चलो देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। पहला नंबर आपको दिखाएंगे अच्छे से। पहला नंबर आपको दिखेगा लैंगिक जनन। क्या, लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी मन में सवाल उठ रहा होगा। समझ में आ रहा ना। अकेले वीडियो मत देखना, अपने भाई बहनों परिवार के जो आस पास में, उसको भी शेयर करो ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। आ रहा ना समझ में। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रहा ना समझ में इंग्लिश। हाँ, इसी चैनल में नवोदय की तैयारी भी कराई जा रही है। अगर भाई चाचा के बेटे, अगर भाई तो लगेंगे ना, अगर वो कोर्स नवोदय का कोर्स कर रहे हैं तो इस चैनल का वीडियो जरूर दिखाएं। इंपॉर्टेंट चैप्टर और सवाल बताया जा रहा है। समझ में आ रहा ना। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर इसमें देख लेते हैं, अच्छे से देखेंगे। दूसरा नंबर है अलैंगिक जनन। क्या, अलैंगिक जनन क्या है सर, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। समझ में आ रहा ना, अलैंगिक जनन। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं अलैंगिक जनन। अब इसका मीनिंग क्या होगी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रहा ना समझ में, आ ही रहा होगा, आ रहा ना। चलो देखते हैं, ये दोनों प्रकार हो गए, ये दोनों प्रकार तो हो गए। लिख लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट सब ले लिए, सब कुछ हो गया। चलो देखते हैं ये दोनों प्रकार, आखिर ये क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है और ये क्या होता है। पढ़ने से, अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो बवाल हो जाएगा ना। चलो देख लेते हैं। अब पहला नंबर पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे सर, लैंगिक जनन क्या होता है, इसको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, बेहतरीन से बताएंगे। आ रहा ना समझ में, इसलिए पहला नंबर डालेंगे। पहला नंबर आपका है लैंगिक जनन। पहला नंबर क्या है सर, लैंगिक जनन। इसमें लिख लेंगे बढ़िया से लैंगिक जनन, अच्छे से लिखो, ऊट पटांग नहीं। समझ में आ रहा ना, लैंगिक जनन। इंग्लिश में वहां पर लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर नहीं लिखूंगा। अब चलो इसको समझो। अगर एक वीडियो में डाला हूं, अगर वो वीडियो आपको बेहतरीन से समझ में आ गई है तो ये वीडियो चुटकी उड़ा दोगे। समझ में आ रहा है ना। चलो समझते हैं। देखो, नर एवं मादा युग्मक के निषेचन के फल से रूप जो भ्रूण बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। आया ना समझ में, लिख कर बता देंगे। चलो लिख कर बता दे रहे हैं इधर। चलो, नर लिखते हैं, नर एवं मादा। नर मादा क्या है इसको भी बताएंगे। नर एवं मादा
युग्मक के, नर एवं मादा युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप, समझ में आ रहा ना, फलस्वरूप भ्रूण बनने की प्रक्रिया को, भ्रूण बनने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। आप लिख देंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन तो समझ गए, लेकिन उदाहरण सही समझाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक जरूर करिएगा, आया ना समझ में? चलो उदाहरण सही समझाएं। अब देखो इसमें आप पूछे थे कि नर क्या है मादा क्या है। नर होता है आदमी यानी लड़का। क्या होता है? लिखकर बता दे रहा हूं यहीं पर, नर यानी लड़का। क्या? लड़का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक आ रहा है? आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर मादा। अब मादा क्या होता है? वाह, मादा क्या होता है? लड़की जानते हो? लड़की जानते होगे, मादा यानी लड़की। अब देखो नर एवं मादा, लड़की और लड़का जब आपस में मिलेंगे, युग्मक बनाएंगे, जब युग्मक बनाएंगे तो निषेचन के फलस्वरूप जब उसके मतलब जब अंडाणु के अंदर जब जाएगा हमारा वीर्य, तो एक भ्रूण बनेगा। भ्रूण मतलब जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूणावस्था जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब बच्चा पेट में रहता है उसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। आया समझ में? भ्रूण कैसे बना? आया समझ में ना? आ गया समझ में? चलो यहीं पर देख लो, देख लेते हैं उदाहरण से। लो, आंख वाँख मार दे रही है सर। आंख कैसे मारेगी? ऐसे मारेगी। चलो देख लेंगे। ये एक लड़का है, एक ये लड़का है, ये एक लड़की है। अब लड़की है, लड़की बहुत मुंह बिचकाती है ना, अभी समझ में आ जाएगा। लो, एक कान बहुत बड़े बड़े हैं, बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, हाथ में बड़ा लठ है। समझ में आ रहा है ना? चलो देख लेते हैं। अब देखो, अब ये हो गया लड़का। क्या हो गया सर? लड़का। और ये हो गई लड़की। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि लड़की सूत्र क्या होता है और लड़का सूत्र क्या होता है। मैं अगले वीडियो में डाल चुका हूं, उसको आप देखिए। समझ में आ रहा है? तभी समझ में आएगा। अब देखो इसको, अब लड़के में यक्स वाई पाया जाता है, लड़के में, लड़कियां में यक्स इतना पाया जाता है ना। जब ये आपस में मिलेंगे, जब आपस में प्रक्रिया चलेगी इनकी, तभी तो भ्रूण बनेगा। आया ना समझ में? यही पॉइंट भी लिखा है, नर एवं मादा युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया ना समझ में? ये आया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देख लेते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। बस केवल आखिरी पॉइंट है अलैंगिक जनन, जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया ना समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर आपका देखेंगे, आपका क्या टॉपिक का। समझ में आ रहा है ना? टॉपिक का दूसरा नंबर देखेंगे। चलो देख लेते हैं। टॉपिक का दूसरा नंबर है अलैंगिक जनन। क्या है सर? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें लिख लेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन लिख लेते हैं बढ़िया से, अच्छे से जमा के, पाउडर वाउडर लगा के। आया ना समझ में? बढ़िया से लिखते हैं। चलो अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? अब इसको मैं अच्छे से बताऊंगा ये क्या होता है। आ रहा है समझ में? दिख रहा होगा सर अच्छे से? चलो देख लेते हैं अब ये क्या होता है। पहले समझाते हैं तो लिखाते हैं। समझ में आया ना? देखो, नर एवं मादा, नर मादा लड़की लड़का, नर एवं मादा युग्मक के बिना निषेचन के फलस्वरूप या बिना निषेचन करके भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतना आया ना समझ में? चलो अगला देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बढ़िया से परिभाषा से सहित आपको समझाया जाएगा। आया ना समझ में? यहीं से शुरुआत करते हैं। लिखते हैं नर एवं मादा, नर एवं मादा।
नर एवं मादा युग्मक के बिना युग्मक के बिना निषेचन करके यहाँ पर लिख लेते हैं निषेचन करके कोई दिक्कत नहीं। निषेचन करके चलो देख लेते हैं। निषेचन करके भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? भ्रूण बनने की प्रक्रिया को लिखते हैं बनने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे पॉइंट आ जाते हैं सर, ऐसे वो एक वीडियो में लाऊंगा एमसी मैच्योर साइकिल आखिर ये कैसे हो जाता है, उस वीडियो में विस्तार से आपको दिखाऊंगा। आ रहा ना समझ में? इसको समझ लेते हैं। चलो समझते हैं इसमें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। देखो नर एवं मादा आपको पहले बता दिए, नर मादा क्या होता है। युग्मक भी बता दिया गया क्या होता है। बिना निषेचन, अरे भैया बिना निषेचन हस्तमैथुन जानते हो सर? हस्तमैथुन जानते हो ना? नहीं जानते? अगला वीडियो देखो ना, हस्तमैथुन कैसे होता है कि प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ रहा ना? यही आखिरी पॉइंट था आपका, समझ में आ रहा ना? अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ अगर आप शेयर कर लेते हैं हर एक वीडियो मेरा आपके मोबाइल में, और जैसे कि आप सब्सक्राइब करते हैं ना आपको मोबाइल में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।